मॉर्निंग। आज के नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ब्लॉग मैं आज यहाँ से स्कूल से शुरू करती हूँ। तो मैं स्कूल आ गई थी, मैंने ऑनलाइन क्लास का काम कंप्लीट कर लिया क्योंकि सुबह मैं वो ब्लॉग शुरू ही नहीं कर पाती क्योंकि इतना सारा काम होता है। क्योंकि मेड तो घर का जो सारा काम है A to Z सुबह का वो सब मैं खुद ही करके निकलती हूँ। तो मैंने एक भी मतलब काफ़ी काफ़ी टाइम हो जाता, तो सुबह टाइम ही नहीं होता कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। हाँ, छुट्टी होती तो बात अलग है। तो आज मैंने सोचा चलो स्कूल से अभी मैं फ्री हुई, ऑनलाइन पढ़ाकर मैंने क्लास ली अभी तो मैंने अभी यहीं से शुरू किया है। तो भाई आप कैसे हैं? हमेशा खुश रहिए और खुश रखने की कोशिश कीजिए और सभी को ढेर सारा प्यार कर देते रहिए। और प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो और ये देखिए जो मैंने आज ड्रेस बहुत कम से कम 2 साल के बाद इसको वियर किया है, 2 ढाई साल के बाद ये लिया था मैंने मनाली से। बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी ये ड्रेस मैंने मनाली से लिया था। और और बताइए, आपके यहाँ पे तो स्कूल चालू हो गए होंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे हमारे मुंबई में स्कूल नहीं चालू, देख रहे हैं आप मेरे बैकग्राउंड में क्लास खाली पड़ी है। उसके बाद जब मैं न्यूज़ पढ़ रही थी ना, तो अंतर ज्ञान जो एक कॉलम आता है उससे मैंने बहुत ही एक अच्छी बात पढ़ी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल कौन सा हादसा हुआ, तो उस हादसे ने हमें सभी लोग को अंदर तो झकझोर दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन कितनी अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। मतलब हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं। इस पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगले पल क्या होगा पता नहीं है। लगता है वो जो बात मैंने पढ़ी वो आप सबके साथ शेयर करूँ और आप लोग भी उसे फॉलो कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ, कितनी सफल हो पाती हूँ पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ। तो वही बात मैं आपसे शेयर करने चाह रही हूँ कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो उठने के साथ हमको शुक्रगुज़ार होना चाहिए। हमें शुक्रिया के साथ हमारे दिन की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि शुक्रिया ये शब्द है, शुक्रिया का ख़्याल हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए और हमें हमेशा भगवान का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि इस खूबसूरत जीवन के में से एक और खूबसूरत दिन हमको जीने का मौका आज मिल रहा है। और साथ में हमें यह प्रण लेना चाहिए कि यह जो खूबसूरत शुरुआत हुई है, दिन भर हम हमारे द्वारा कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे, किसी को हमारे द्वारा तकलीफ़ ना हो, बल्कि हमारे द्वारा उनके चेहरे पर हँसी आ सके, उनके हँसी का कारण हम बन सकें। यही हमको प्रण लेना चाहिए। साथ में हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमारे द्वारा किया गया हर एक कार्य लोगों को खुशियाँ दे। तो जब हम इस तरह से संकल्प ले लेते हैं तो हमारा पूरा यह खूबसूरत जीवन का एक और दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो मेरी मतलब मेरा ऐसा सजेशन है कि सभी को ये कहना चाहिए, करना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा अपने ब्लॉग में कहती हूँ कि खुश रहिए और खुश रखने की कोशिश कीजिए। तो मैं तो फॉलो करती हूँ, आप भी ज़रूर उसे फॉलो कीजिए। तो आज जैसा भी होगा, आज मैंने यहीं पे क्लास लेने के बाद सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ। तो बस आपसे बातें करने में कि फ्री टाइम था और आज दूसरे कोई टीचर्स भी नहीं आए थे। बाकी टीचर लोग ने छुट्टी ली थी, अब तो मैं ही अकेली थी। मतलब तो मैंने सोचा चलो इस अकेलेपन को दूर किया जाए और आप लोगों से रूबरू हुआ जाए। आप बताइए, तो मेरा आइडिया अच्छा था ना? कि ऐसे तो मैं कहीं भी स्कूल में बना नहीं पाती, स्कूल में आपसे बातें नहीं कर पाती, लेकिन चूँकि आज कोई भी टीचर दूसरे टीचर नहीं, तो मैंने आपसे ही बातें शुरू कर दी। तो चलिए बाद में मिलते हैं आपसे। हाँ, एक बात तो कहना आपसे भूल ही गई, जैसा कि मैंने कहा कि हमें दिन भर में ऐसे कार्य करने चाहिए कि जिससे लोगों को खुशियाँ मिलें। तो प्लीज़ मुझे खुश करने के लिए मेरे वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ 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 इस तरह से आप मुझे बहुत खुश कर देंगे। तो प्लीज़ इतना ज़रूर करिए। चलिए बाद में मिलते हैं। आज हम लोगों का दोनों का साइलेंट वॉर चल रहा है ना डियो? चल, मैं ये मुझे गुर्राया था इसलिए मैं इससे गुस्सा थी। देखो उसको भी कितना एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड वाला बंदा। तो कल ये मुझ पर गुर्राया था तो इसलिए मैं इससे कल से गुस्सा थी, कल से इससे बात भी नहीं कर रही थी। इसलिए ज़्यादा मेरे आने से इतना खुश नहीं हुआ आज, क्योंकि उसको पता है मैं उससे गुस्सा हूँ आज। नियो 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 आ आ चुकी हूँ और मैंने घर आते आते ढेर सारी 2 किलो अदरक ले लिए। देखिए, 1 किलो ये और 1 किलो ये, क्योंकि बाकी बाकी फ्रूट्स वगैरह भी लिए हैं, सामान भी लिए हैं। क्योंकि अदरक किस लिए यूज़ होती है? ज़्यादातर तो चाय पीने के लिए होती है। तो
वो ले लिया मैंने। ये कौन खाएगा, ये कौन खाएगा, ये कौन खाएगा? कोई आएगा खाएगा? देखो आएगा, आजा आजा। नहीं आना है? देखा कितना एटीट्यूड वाला मेरा कुत्ता है। ठीक है, एक बार और चांस ले रही हूँ, अगर आए तो ठीक है, नहीं तो नहीं दूंगी तुमको मैं। नियो चाहिए? आ जाओ, आ जाओ। हाँ हाँ, प्यार से बुलाने पर ही आए, ऐसे नहीं आ रहे थे, देखा आपने? पहले क्यों नहीं आए? सिट डाउन। गुड। स्टैंड, स्टैंड। शाबाश। सिट। गुड बॉय। डाउन, डाउन। गुड। न्यू स्टैंड, स्टैंड। शाबाश। तो मुझे ही मस्का लगाना पड़ा, क्या ना, अपना जी नहीं मानता है। गुस्सा तो हो गई थी मैं। और फिर आज के बाद, अगर आज के बाद सुन ले, आज के बाद तूने मुझे गुर्राया तो तुझे मार खाएगा। क्या खाएगा? ऐसे मार खाएगा, गुर्राना नहीं मुझे। समझ में आ रही बात? वो देखो, वो छोटा सा मेरा नियो है, वो नियो गुड बॉय। गुर्राएगा? बिल्कुल गुर्राना नहीं। गुड बॉय है ना, स्ट्रेटन करने का। हाँ शाबाश। गुड बच्चू। डाउन। गुड। सिट। शाबाश। स्टैंड। अब ये सिर्फ मैं इशारा करूंगी, सारे पे करेगा। गो। न्यू कम। कैच कर ले रहा है मेरा नियो। गुड बॉय। नियो को हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। हाँ, चुपचाप से बैठना इधर, मम्मी को तंग नहीं करना। नहीं, चलो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल दादी को लेके। आज को सबको समझ जाता था, कुछ नहीं बराबर बराबर समझ आया, तुरंत ही कैसे करने लग गया। तो आपको आज मैं दीदी की सास से मिलाती हूँ। ये है दीदी की सास यानी अमन की दादी। तो इनको ही हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हम लोग के पीछे पड़ा है यार। रो रहा है मम्मी, देखो तुम रो रहा, तुम जा रहे हो ना इसलिए रो रहा है। खाने के बाद खाना खाने क्या क्या है? हाँ, दादी को क्या क्या दवाई दिया? खाना खाने के बाद खाना हाँ। तो शाम का मेरा कुछ और प्लान था, मुझे कई काम करने थे, लेकिन विशाल यानी उसका जो ट्रेनर है, उसका नाम है विशाल, तो वो आ गया था। तो फिर उसकी ट्रेनिंग की स्टार्ट हो गई थी। तो ये देखिए अमन उसकी ट्रेनिंग ले रहा है और विशाल उसको गाइड कर रहा है। विशाल है नियो का डॉग ट्रेनर। उसको बैठने मत दिया। तो अब नियो के बाद कछुए को देख निकाल लिया था विशाल ने, और उसके साथ वो खेलने लगा था। उसको बोल रहा था मैं इसको भी ट्रेनिंग दे सकता हूँ। तो बस अभी उसके साथ वो खेल रहा था, और जब वो विशाल उसके साथ खेल रहा था तो देखो नियो किस ढंग से देख रहा था, एकदम उसको लग रहा था कि वो उनको कुछ तकलीफ देगा। तो बहुत मज़े से और कंटिन्यूसली जब तक विशाल उनके साथ लगा, कछुओं के साथ हाथ लगाता रहा, तब तक एकदम अलर्ट रहा। नियो अलर्ट रहा कि अगर वो उसको विशाल ने उसको कुछ भी तकलीफ दी तो उसके ऊपर अटैक करेगा। इनको भी कैसे पता होता है कि जैसे अगर कोई बाहर से कोई कौवा वगैरह आता तो नियो भगाने जाता है, लेकिन इनको साथ बराबर इनको साथ खेलता है, इनको कुछ भी तकलीफ नहीं देता है। तो ये देखिए नियो कैसे कंटिन्यूसली देख रहा है कि विशाल क्या कर रहा है उसके साथ। तो विशाल के चाहते हम निपटाने चले हैं अपने सारे काम जो मैंने करके रखे थे, करने थे मुझे। तो सबसे पहले हम लोग आ गए सैंडविच खाने की भूख बहुत लग रही थी। और ये देखिए कितना सुंदर पीकॉक है, चौक पर बना हुआ है, लाइटिंग से सजाया गया, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है। और रात का नज़ारा आप भी एक बार हमारे शहर का रात का नज़ारा आप भी देख लीजिए।
अभी बाहर से ले आया है, घर पे खाना बनाया, लेकिन उसको घर का खाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बाहर खाना का खा रहा है। इस मतलब नॉन वेज उसको पसंद है, तो नॉन वेज लाया है हम लोग के लिए, हम लोग नहीं खाते हैं। तो चलिए अब आज की वीडियो की एंडिंग इसी तरह से करते हैं, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। हाँ, हमेशा खुश रहिए और खुश रखने की कोशिश कीजिए। चलिए मिलते हैं कल नए एक अच्छी सी वीडियो में।